प्रेज द लॉर्ड। प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी लोगों को इस परमेश्वर के उद्धार के वचन के भाग में स्वागत करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दया से बल्ले चंगे हैं। प्रियो, आज पिछले दिनों से कुछ सवाल पूछा गया कि कमेंट्स के द्वारा, तो उस सवाल के कुछ ज़रूरी विषय पर मैं क्या करने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं। कुछ लोगों को मैंने कमेंट्स के साथ ही साथ उनको छोटे छोटे सजेशन दिया है, लेकिन फिर भी जो लोगों को समझने वाले कुछ ऐसे सीरियस यानी कि गंभीर विषय को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। वो विषय ये है कि एक बहन ने मेरे साथ एक ऐसे सवाल पूछी थी कि प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, हम घर पे जीसस और मेरी के फ़ोटोस सेल्फ में रख कर फ्लावर और कैंडल लगा सकते हैं क्या? इस पर प्लीज़ 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 आप कृपा करके एडवाइस दीजिए। तो प्रियो, उस बहन ने मेरे से इस सवाल पूछे हैं, लेकिन काफ़ी दिन से ही वो लोग काफ़ी दिन के पहले पूछे थे, लेकिन समय ना रहने के कारण मैं आज आपके सामने इस विषय को बताने वाला हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, कोई भी जो मेरा आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई भी मैं किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहता हूँ और किसी को गलत बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन विषय ऐसा है कि बाइबल का जो बात है जैसे वैसे हमें बताने का मसीह लोगों का एक जिम्मेदारी होता है। समाज को रोशनी में लाना, समाज को सच्चाई पे लाना हमारा एक जिम्मेदारी है। इसलिए प्रियो, अगर मेरा बात अगर किसी को चोट लगता है, अगर किसी को बहुत ही इंसल्ट होता है, तो मुझे आप कृपा करके आप क्या करना, मुझे माफ़ करें कि व्यक्तिगत से मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ या व्यक्तिगत से किसी के मैं बैरभाव नहीं कर रहा हूँ, बट वचन को मैं क्या करना चाहता हूँ, आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो इसलिए प्रियो, इस वचन को सुनने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। किसी भी हालत में अगर आपको चोट लगता है, दर्द लगता है, तो आप इस वीडियो को स्किप करें, ठीक है ना? तो चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले जाएंगे। क्या एक व्यक्ति, खास करके दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो सकता है और मसीह के लोगों के बीच में भी, यहाँ पर कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को नया से जानते हैं, कुछ लोग बहुत सालों से जानते हैं, कुछ लोग अभी भी नहीं जान रहे हैं, है ना? तो उनके दिमाग में एक ऐसा सोच आता है कि यीशु मसीह के फ़ोटो या मरियम के फ़ोटो रख कर हम उसको कैंडल लगा सकते हैं क्या, या उसको हमारे घर पे लगा कर उसको आदर कर सकते हैं कि नहीं। कई से लोगों के मन में सवाल होता है। प्रेम में उस विषय पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सिंपल सी बात यह है, देखिएगा, इस संसार में यीशु मसीह का जो फ़ोटो है या मरियम के जो फ़ोटो है, वो जो तस्वीर है वो रियल यीशु मसीह का नहीं है और रियल मरियम का नहीं है, क्योंकि वो एक एक्टिंग रोल किए थे उस मूवी में, तो इसलिए उनके एक हीरो और एक एक्टर्स के वो एक फ़ोटोस है, तो इसलिए उसको रखना हम बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान के चलिए एक यीशु मसीह की तस्वीरें रखकर उसको कैंडल लगाते हैं, तो आप यीशु मसीह तुम्हारे मन में तो है, लेकिन उस फोटो में जो है वो एक एक्टर है, तो उस एक्टर को आप क्या कर रहे हैं, कैंडल लगा रहे हैं, उस एक्टर का पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए फोटोस कुछ भी नहीं है, परमेश्वर को कोई नहीं देखा है, इसलिए परमेश्वर के टाइम में कोई भी फोटोग्राफी नहीं था, इसलिए परमेश्वर को देख नहीं सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया है, इस विषय आज के समय में बहुत फैल जाएगा समझकर, बहुत सालों से पहले ही अपने विषय में परमेश्वर एक विषय को बताया। देखिएगा, निर्गमन का 20वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर बता रहा है कि तब यहोवा ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो मुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। देखिए, संसार में सबसे पहले परमेश्वर एक है और उस परमेश्वर को ही हम आदर करना है। जो परमेश्वर कहलाने के लिए योग्य है, जो परमेश्वर कहलाते हैं, उसी को हम आदर करना है, उसी को दंडवत करना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तू मुझे छोड़ दूसरों ईश्वर करके ना मानना। तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, कोई भी मूर्ति अपने लिए यही ईश्वर है, यही परमेश्वर, यही भगवान करके कोई भी किसी प्रकार के मूर्तियां बनाकर आप लोग उसको मानना नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी को अगर मेरे बात छोट लगता है प्रियो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग स्किप हो जाएं, कि परमेश्वर का वचन जैसे है वैसे बताना मेरा जिम्मेदारी है, ठीक है ना? वो मेरा विश्वास है, मैं यही विश्वास करता हूं कि बाइबल को
तो बाइबल का वचन बताता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। अगर मनुष्य अगर कोई भी मूर्ति को खोद कर ये मेरा ईश्वर करके मानते हो, सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते हैं कोई मूर्ति को दंडवत करना, मूर्ति को पूजा करना परमेश्वर नहीं चाहते हैं। खोद कर ना बनना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी पर व पृथ्वी के जल में है या आकाश में हो। जो आकाश में सूरज है, चांद है, ताराएं है ना, गैलेक्सी है और बहुत सारे एक यूनिवर्स आकाश में है ना, तो उस आकाश में, आकाश गंगा में रहने लोग कोई भी चीज को आप लोग मूर्ति ना बनाए। या धरती पे कोई मनुष्य का हो या पशु का हो या पक्षी का हो, कोई भी किसी का एक्टर का हो, किसी का भी आप लोग मूर्ति खोद कर ना बनाना। या इस जमीन के अंदर रहने वाले जो जल है, जो समुद्र के अंदर रहने वाले भी, चाहे मछली हो, चाहे वो सांप हो या कोई भी कई सारे जानवर, उनको भी आप मूर्ति बनाकर दंडवत ना करना परमेश्वर बता रहे। देखो पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। उसको दंडवत नहीं करना है, उपासना नहीं करना है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। अगर आप परमेश्वर के नाम से अगर कोई भी मूर्ति को अगर खोद कर उसको दंडवत करते हैं, आदर करते हैं, परमेश्वर बता रहा है कि मैं जलन रखने वाला हूं, बहुत क्रोधित होने वाला परमेश्वर। अपने महिमा, अपने आदर, अपने इज्जत को परमेश्वर किसी को देना नहीं चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा किसी को भी ईश्वर ना बनाना और उसको मूर्ति नहीं बनाना और उस मूर्ति को उपासना नहीं करना है या मूर्ति को दंडवत नहीं करना करके परमेश्वर बता रहे हैं। प्रियो, जो मेरे से सवाल पूछे थे उनसे मैं कहना चाहता हूं, वो मनुष्यों का मूर्तियां हैं जो आप तस्वीरें रखे हैं, या मरियम का हो या यीशु मसीह का, वो मनुष्य की मूर्तियां हैं। तो इसलिए आप उसके सामने कैंडल लगाना, वो आदर हो गया ना, उसको आप लोग उपासना कर रहे हैं ना, उसको इज्जत दे रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि वो एक्टर है। धरती पे रहने वाले मनुष्यों के फोटोज को आप क्या कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा गलत होता है, बहुत बड़ा पाप है, परमेश्वर के क्रोधित के आप कारण हो रहे हैं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों के भी पितरों का दंड किया करता हूं। यानी कि परमेश्वर बता रहा है अगर ऐसे काम करेंगे तो उनको मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक क्या करूंगा, दंड दूंगा करके बता रहे हैं। लेकिन सवाल आपको यह आता है कि अगर परमेश्वर ने कहा कि यहोवा परमेश्वर ने, पिता ने, मेरे अलावा आपको कोई भी ईश्वर नहीं रहना है, मेरे अलावा कोई किसी परमेश्वर नहीं करके अगर आप यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, सबके मन में यह सवाल आता है ना, कुछ अन्य लोग के जीवन मन में भी यह सवाल आता है, तो फिर यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि मैं परमेश्वर हूं करके। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हजारों वचन बाइबल में है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। उसमें से एक वचन देना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने कहा मैं परमेश्वर हूं, मेरे अलावा आपको कोई परमेश्वर नहीं रहना है और मेरे अलावा कोई प्रतिमा आपको नहीं रहना चाहिए। लेकिन वही परमेश्वर ने कई साल के बाद यशायाह के भविष्यद्वक्ता के समय में उस परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा क्या कहलाया पता है आपको? यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब 9वां अध्याय 6 से लेकर 7वां वचन तक पढ़ेंगे तो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। कौन? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, है ना, जो क्रिसमस में आप सब लोग इसको याद करते हैं, बच्चों को याद करवाते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधों पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर, परमेश्वर यीशु मसीह को कई सारे नामों में यह भी एक अधिकार दिया गया है, ये पोजीशन दिया गया। पिता परमेश्वर ने अपने बाद अगर मनुष्यों के बीच में अगर कोई परमेश्वर है वो यीशु मसीह है, क्योंकि यीशु मसीह सृष्टि करता है। केवल परमेश्वर ने बताने के बाद नहीं है, यीशु मसीह के शुरुआत में जब परमेश्वर के अंदर से जब परमेश्वर यीशु मसीह एक डिवाइन पावर होकर जब निकलते, उसी समय में यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह, और उस यीशु मसीह कौन है करके यशायाह के द्वारा सारे जगत के इस्राएल लोगों के सामने बताया परमेश्वर कि यीशु मसीह कौन है? पराक्रमी परमेश्वर, महान पराक्रम करने वाला परमेश्वर है। सारा जगत को बनाया, मनुष्यों को बनाया, मनुष्यों के सांस जीने के एक सामर्थ्य यीशु मसीह ने दिया। तो इसलिए परमेश्वर ने खुद बोल रहे कि यीशु मसीह परमेश्वर है। तो इसलिए अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह को तुम्हारे हृदय में परमेश्वर के रूप में अगर अंगीकार करके उसको अंदर से आत्मा से अगर उसको आराधना करते हैं, वो सच्ची आराधना है, वो सच्ची पूजा है। आत्मा से करो। और यीशु मसीह के अलावा इस संसार में मनुष्यों के लिए, मनुष्यों को उद्धार देने के लिए कोई नाम नहीं। अब बोल रहे हैं ना यीशु मसीह के फोटो रखे हैं और मरियम के फोटो रखे हैं। देखिएगा, बाइबल में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि मरियम आपको परमेश्वर है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया कि मरियम आपको पाप से छुड़ाती है। बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया है कि मरियम ने मनुष्यों के उद्धार का कारण हो सकती है ना। लेकिन मैं
आदर करूंगा, मैं रेस्पेक्ट करूंगा। मुझसे भी बहुत ही सारे जगत में, मैं सच में कहूंगा, मनुष्यों के मध्य में मरियम के जैसे जिंदगी कोई नहीं बिता पाएंगे शायद। इसलिए परमेश्वर, देखो उस समय में कितने मरियम, कितने स्त्री लोग थे, कुंवारी लोग थे, उनके बीच में अगर मरियम को चुन लेना है, मरियम के दिल को ही परमेश्वर ने फरका पिता ने। क्योंकि मरियम एक ऐसी स्त्री थी, यीशु मसीह पिता के हर बातों को अंगीकार करने के लिए, यीशु मसीह के लिए मरने के लिए तैयार हो गई, यीशु मसीह के लिए हर दुख को उठाने के लिए तैयार हो गई, यीशु मसीह को हृदय में रखकर उसको आराधना की मरियम ने। तो इसलिए उस मरियम को मैं आदर करूंगा, मरियम को मैं रेस्पेक्ट करूंगा, मरियम को मैं इज्जत दूंगा। मेरे से भी 1000 गुना एक पवित्रता में और परमेश्वर के मार्ग में, परमेश्वर कामों में वो जीवन बिताइए, मैं उनको सैल्यूट करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के तुल्य में अगर तोलना चाहते हैं, वो सबसे बड़ा पाप होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर, इसलिए मुझे यीशु मसीह को अंगीकार करना पड़ेगा मेरे उद्धारकर्ता के रूप में। मेरा परमेश्वर है, मुझे बनाया यीशु मसीह ने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन जाके पढ़ेंगे तो यीशु मसीह सृष्टि करता है करके परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन मरियम के विषय में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मरियम परमेश्वर है। मरियम पापों से छुड़ाती है, मरियम ने मनुष्यों को उद्धार देती है, मरियम ने सारे जगत के मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाती है, मरियम ने पिता के करीब लेके जाती है, मरियम ने स्वर्ग का रास्ता कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो इसलिए मरियम को कैंडल लगाना या मरियम को पूजा करना सबसे बड़ी गलत है और पाप है बाइबल के वचन के अनुसार। तो इसलिए अगर यीशु मसीह के साथ अगर आप लोग यीशु मसीह के फोटो, पहले ही यीशु मसीह के फोटो गलत है, और यीशु मसीह के फोटो के साथ अगर आप मरियम के फोटो भी रखकर उसको कैंडल लगा रहे हैं, उसको उपासना कर रहे हैं, उसका आराधना कर रहे हैं, उसको पूजा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? यीशु मसीह के समांतर आप तोल रहे हैं ना। आपके मन में यह है कि यीशु मसीह के समांतर में है मरियम ने, नहीं प्रियो, यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए एक साधन बन गई मरियम ने। मां मरियम ने उसके जीवन में यीशु मसीह के लिए अपने लाइफ को कुर्बान कर दी। ऐसे कोई भी मनुष्य नहीं तैयार होता आजकल। ऐसे एक क्या बोलते विश्वास योग्य जीवन, एक भक्ति नहीं होकर जिंदगी बिताई मरियम ने। लेकिन मरियम परमेश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, इसलिए मरियम को पूजना उपासना करना गलत है। इसलिए इस जगत में अगर मनुष्यों को उद्धार देना है, केवल एक ही नाम है, प्रेरितों के कामों के वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन में जाके पढ़ेंगे तो, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है मनुष्यों के जीवन में उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, स्वर्ग में पहुंचाने के लिए कोई भी दूसरा नाम नहीं है। ओनली वन, एक ही नाम दिया गया परमेश्वर। वो नाम कौन सा है? यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। आप इस वचन के पीछे जाके ऊपर जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा यीशु मसीह के अलावा इस संसार में मनुष्यों को पिता से मिलाने के लिए या स्वर्ग में पहुंचाने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए, मनुष्य को उद्धार देने के लिए कोई भी नाम नहीं है। कोई दूसरा नाम है ही नहीं संसार में, चाहे वो स्वर्ग में हो या चाहे पृथ्वी पर हो या पाताल में हो। इसलिए बाइबल बताता है कि स्वर्ग और धरती और पाताल में रहने वाले सभी लोग यीशु के नाम से क्या करेंगे? दंडवत करेंगे पिता परमेश्वर को। तो यीशु मसीह के अलावा मनुष्यों को कोई भी दूसरा नाम नहीं है या दूसरा रास्ता नहीं है, वो एक ही रास्ता है। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, मैं ही सत्य हूं, मार्ग हूं। किसके लिए? मैं ही सत्य हूं, एक ही सत्य है, एक ही मार्ग है स्वर्ग के लिए। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह के अलावा संसार में कोई भी आपको उद्धार नहीं दे सकते। मरियम नहीं दे सकती है, चाहे पतरस नहीं दे सकते। उनके सुसमाचार यीशु मसीह को वो लोग दर्शाए, यीशु मसीह को वो डिस्क्राइब किए, यानी कि यीशु मसीह को वो दिखाए ना। इसलिए यीशु मसीह को मेरे जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जिस यीशु मसीह को संसार में लाई, उस मरियम ने उस यीशु मसीह को मेरे जीवन में अंगीकार करना है। मरियम ने भी उन्होंने भी नहीं सोचा थे कि लोग मेरे को पूजा करेंगे। अगर उस समय में अगर समझ में अगर सोच में अगर आया हुआ रहता तो सच में मरियम ने कहती थी कि मुझे आप आराधना मत करें। लेकिन संसार में उसकी उपासना करने वाले लोग हैं, वो उनके विश्वास है, वो उनके विश्वास में मैं टोकर नहीं देना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास सवाल आया, इसलिए मैं इस बात को बताने वाला हूं। दुनिया में कोई भी नाम नहीं है यीशु के नाम के अलावा जो आपको उद्धार देता है। वचन के अनुसार वचन को फर्किए। जो परमेश्वर आपके हाथ में बाइबल दिया ना, उस बाइबल को पढ़िएगा। बाइबल में कहीं पर भी नहीं दिया गया कि मरियम ने मनुष्य को स्वर्ग में पहुंचाती है, उद्धार देती है, मरियम ने परमेश्वर है, कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। आप कोई भी बाइबल पढ़िएगा, कोई भी वर्षन पढ़िएगा, आपको मरियम के बारे में केवल एक भक्ति नहीं होकर जीवन बिताए बिना मरियम परमेश्वर करके कहीं पर भी नहीं लिखा गया प्रियो।
इसलिए अगर आप जहां पर नहीं लिखा गया है, मरियम ने नहीं बताई है, तो कोई भी कहीं पर भी मरियम को इनडायरेक्ट भी नहीं बताया गया, ऐसे स्थिति में आप मरियम को किस रीति से उसको उपासना करेंगे, परमेश्वर के रूप में कैसे आप लोग उसको विश्वास करेंगे? वो सबसे बड़ा गलत है। मैं आखिरी में एक वचन पढ़ाना चाहता हूं। आपको वचन होने के बावजूद भी, सुसमाचार आपके कान में गिरने के बावजूद भी, सच्चाई आपको पता होने के बावजूद भी, अगर आप डिनोमिनेशन के नाम से या आप अगर जिद्दी के हिसाब से, अगर आप अपने ही एक घमंड में, अपने ही एक जिद में अगर रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह ने एक बात बताते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय उसका 8वां वचन में अगर जाके पढ़ेंगे, बाइबल ऐसे बताता है कि पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक लोग जो मूर्ति का पूजा करते, चाहे वो मूर्ति को रख कर हो, चाहे पत्थर हो, पेड़ हो, पक्षी हो, सांप हो, कोई प्रकार के मूर्तियां या मूर्ति के बराबर रहने वाले अभिलाषा, जो मनुष्य के जीवन में अभिलाषा है, वो भी एक मूर्ति पूजा के बराबर है। परमेश्वर की जगह में आप कोई भी चीज को मानते हो, वो भी एक मूर्ति पूजा के समान है, ठीक है ना? और सब झूठे का भाग उस झील में मिलेगी जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। प्रियो, अगर आप जानने के बावजूद भी, सच्चाई जानने के बावजूद भी, अगर आप लोग उसी मूर्ति पूजा के बारे में, अगर अंधविश्वास में अगर वही गलती अगर आप करोगे, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा होंगे, परमेश्वर का क्रोध के आप कारण हो जाएंगे, और परमेश्वर तुम्हें भी क्या करेंगे? एक दिन उस ददकती हुई आग में, गंधक से जलती हुई आग में आपको भी क्या करेंगे? डालेंगे। उस दंड से आप पार होना है तो केवल परमेश्वर को हृदय में रखिए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 28 वचन में कि परमेश्वर को आराधना करने वाले आत्मिक रीति से आराधना करें, उसको अगर मानना है हृदय में रखें, वचन यानी कि सच्चाई से आप परमेश्वर को क्या करना है? आराधना करें। सच्चाई से और आत्मा से क्या करना है? परमेश्वर का आराधना करना जरूरत है। बाहरी वस्तुओं में परमेश्वर को देखना नहीं चाहिए। बाइबल का एक विषय में लेकर, बाइबल का एक इरादा, बाइबल में रहने वाले परमेश्वर या बाइबल का सच्चा परमेश्वर हमें यह सिखाना चाहते हैं कि आप मूर्तियों को खोदकर अपने जीवन में उसको उपासना ना करें, आराधना ना करें, उसको दंडवत ना करें। अगर करेंगे तो वो आपको जीवन में बहुत बड़ा पाप होता है और उसके प्रतिफल आपको एक दिन जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, आपके जीवन में ये सच्चाई जानने के बाद अगर आपके जीवन में अगर ऐसे गलती कर रहे हैं, तो मैं सच में कहूंगा आप अपने जीवन में बदलना, सुधारना और अपने आप को सही रास्ता में लेके जाना बहुत जरूरत होता है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें। फिर से मिलेंगे। आप सब लोग अपने अपने आत्मिक जीवित को वचन के अनुसार बचा के रखें। जय मसीह की। प्रियो, अगर इस वीडियो के द्वारा अगर आप किसी के हृदय में अगर ठेस लगा हुआ है तो मुझे बिल्कुल आप माफ़ करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन जैसे है वैसे मैंने बताया हूँ और मैं उसमें कोई भी जोड़ा नहीं है और उसमें कोई भी कुछ भी नहीं निकाला है। इसलिए इसके द्वारा हो सकता है कि कई सारे लोग हैं जो इस विश्वास पे है, जो मरियम को मानने वाले हैं या आप लोग मूर्ति पूजा भी करने वाले हैं, लेकिन वो चीज़ कितना सच है और कितना गलत है वही चीज़ मैंने बताया हूँ। इसलिए प्रियो, इसके द्वारा अगर आपको फिर से मैं बताऊँगा, फिर से मैं आपको हाथ जोड़कर विनती करूँगा, अगर आपको ठेस लगा हुआ है आप नाराज ना हो जाएं, सच्चाई के खोज में आप रहें, सच्चाई के तलाश में रहें। सच में परमेश्वर तुम्हें क्या करेंगे? आशीष करेंगे और परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत आयत से तुम्हारे आत्मिक जीवित को और इस संसार के जीवित को ज्ञान से और बुद्धि से आपको चला सके।